वो काम कराना जानता है, लोगों को करे, अच्छा रोजगार का व्यवस्था करे। ये लोग सिर्फ वोट ले लो। हमारे बिहार से जो पलायन हो रहे हैं, वो पलायन के विषय में आज तक किसी नमस्कार, मैं नेता ने संजय कुमार। आप लोग देख रहे हैं BBW न्यूज 24। अभी मैं बैठा हूँ सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र और हमारे साथ जन स्वराज के जिला मुख्य कार्यालय में बैठे हैं और हमारे साथ जन स्वराज के अधिकारी भी है, विधानसभा प्रभारी भी है। और सर से जानने का प्रयास करेंगे कि विधानसभा नियर में आ गया और कैसे कैसे सर का मतलब कि ओपिनियन चल रहा है, रिएक्शन पब्लिक है। सर शुभ नाम बताइए। सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार है, हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों को। और मेरा शुभ नाम हुआ ब्रजेश कुमार शाह और जन स्वराज का मैं सीतामढ़ी विधानसभा का चुनाव प्रभारी हूँ। सर ये बताइए कि जन स्वराज ज्वाइन कब की? जन स्वराज ज्वाइन हमने 2022 में, ये 7वां महीना चल रहा है, पूरे मेरा 3 साल हो गया जन स्वराज में। सर इससे पहले किसी न किसी पार्टी को वोट दी हुई है, बीजेपी के दिए होइएगा, हमको जहाँ तक लगता है, हमको ऐसा ही लग रहा है कि आप बीजेपी के दिए। आखिर बीजेपी में आपको क्या दिक्कत लगा है कि आप जन स्वराज ज्वाइन किए? बीजेपी में हमको ये दिक्कत आई है, नहीं जाता है, अपना फायदा सोचेगा, लोग को फायदा हो या ना हो, लोग बिखरे उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो अपने निखरने का काम जरूर करते हैं, झोला ढुवाने का काम करेगा कर्जकर्ताओं से, ये बीजेपी का मकसद है। तो हम बार बार को झोरा क्यों ढोते रहे? हम भी तो एक मेहनत करते हैं कुछ आशा के लिए, हर के लिए। तो वो हमको समय आने पर जो है ना, वो चीज हाथ खड़ा कर दिया जाता है, तो वहाँ हमको रहने से क्या फायदा है। तो हमने जन स्वराज को इसलिए चुना कि इनकी विचारधारा, और जन स्वराज ने ये 5 गो नारा दिए हैं बिहार के लिए कि जन स्वराज आएगा 5 चीज हो जाएगा, और 5 चीज डिफिनिट होगा। जब जन स्वराज की सरकार बनेगा नवंबर में, वह डिफिनिट होगा। अगर जो कहीं नहीं हुआ तब? कहीं नहीं हुआ ऐसा संभव नहीं है, एकदम होना है। वैसे व्यक्ति अभी तक नेतृत्व नहीं किए हैं, वो अपना परिवार के लिए, अपना समाज के लिए नहीं किए, वो अपना परिवार के लिए अभी तक किए हैं। लेकिन ये जो है प्रशांत किशोर जी, वो बिहार के लिए सोचे हैं। ये सोशल मीडिया पर बराबर बोल रहे हैं कि हमने 10 राज्यों में मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है, एक प्रधानमंत्री को मैंने बनाया। लेकिन मेरा ये आशा था कि इसमें से किसी न किसी खरा उतरेगा बिहार के लिए, लेकिन किसी नेता ने खरा नहीं उतरा। तो इन्होंने वो जो पार्टी के लिए काम करते थे, तो ये ठान लिए क्या पार्टी के लिए काम नहीं करना, अब हमको बिहार के लिए काम करना है। और बिहार में जो लचर व्यवस्था है, जो ध्वस्त व्यवस्था है, उस ध्वस्त व्यवस्था को हम अच्छे ढंग से रचना रचेंगे और गांव-गांव में घूमेंगे, माताओं से मिलेंगे, बहनों से मिलेंगे, भाइयों से मिलेंगे, नौजवान साथियों से मिलेंगे, बुजुर्गों से मिलेंगे, और तब उन लोगों से मिलकर उनकी समस्या जान करके हम आगे को डेंग बढ़ाएंगे और उस पर विचार करेंगे। उन लोगों से मेरा अपील रहेगा कि अभी तक आपने नेता को देखकर वोट किया है, जात पात पर वोट किया है, मुर्गा भात पर वोट किया है, लेकिन इस बार अगर बिहार में बदलाव चाहिए तो आपको अपने बच्चे के लिए वोट करना होगा। अपने बच्चे के लिए वोट करेंगे तो आपका ये बिहार सुंदर राज, जनता का सुंदर राज स्थापित होगा। यही प्रशांत किशोर जी का नारा है। तो चलिए, आप अभी युवा है, आप गांव देहात में कहीं घूमते होइएगा, तो आपको क्या लगता है गांव देहात में जो बस्तियां ऐसे कमजोर बस्तियां जहाँ पे खाने के लिए लोग इतना मजबूरी में पड़ा हुआ है, देखते हैं बच्चे से लंगटे उखाड़े घूमते रहते हैं। आप भी देखते होइए, हम भी देखते हैं, रोड पे चलते हैं तो बहुत सारे मिलते हैं हमको। अगर हम 5 किलोमीटर चलते हैं और कोई सिटी में निकलते हैं तो देखते हैं कि लंगटे उखाड़े बहुत बच्चे से घूमते हैं। क्या जन स्वराज आएगा तो उन लोगों के लिए विशेष सुविधा मिलेगा गरीबों के लिए, कि हाँ गरीबों का कम से कम जो हक मार के नेता लोग खाए हैं कि वो हक उनको मिले? सबसे पहले सीतामढ़ी विधानसभा में हमने चपा स्थान दिया। मैंने बूथ कमेटी, बूथ प्रभारी का गठन किया हूँ, और कोई ऐसा वार्ड नहीं है सीतामढ़ी विधानसभा का जहाँ मैं नहीं गया हूँ, और बहुत लोगों को हाल चाल का जायजा लिया हूँ। बहुत ऐसे कमजोर तबके के लोग हैं, जो लोग दिन खाते रात झांकते हैं। ये व्यवस्था है, और ये महंगाई के दौर में, तो महंगाई जनता ने इसलिए चुना कि हमारे खुशहाल बिहार रहे, अच्छा रहे, हम लोग का भी व्यवस्था रहे, सरकार वो चलावे लेकिन हम लोग को व्यवस्थित रखे, उचित सम्मान दे। हमारे बच्चे के लिए नहीं किया, इस पर नहीं सोचे। तो ये इस बार जनता ने ठान लिया है
कि इस बार जनता को सुंदर राज्य स्थापित करना है। अब किसी को झांसे में नहीं आना है, और किसी नेता को बेटा के लिए नहीं, किसी नेता के लिए नहीं, नहीं मुर्गा भात के लिए। हम इस बार अगर वोट डालेंगे तो सिर्फ अपने बच्चे के लिए डालेंगे। 35 साल ने हमने इन लोगों को मौका दिया है, लेकिन इस बार हम जनसुराज को पर विश्वास करके इस बार हमने वोट करेंगे, अपने बच्चे के लिए वोट करेंगे। जनसुराज को भी एक बार मौका देना चाहिए, मौका देंगे भी। और उनसे मेरा ये आश्वासन भी है, उनसे मेरा अपील भी है, वो करेंगे, ये इसमें 100% उतरेंगे। लास्ट और एक आखिरी क्वेश्चन है, संजय जायसवाल को जानते हैं आप, जो बीजेपी के सांसद हैं? जी हाँ, जानते तो हैं थोड़ा बहुत। संजय जायसवाल ने जनसुराज पे आरोप लगाया है कि 100 में 80% आदमी है जो क्रिमिनल है। वो संजय जायसवाल जी को लिस्टेड हो सकता है उनके खाते में कि 80% क्रिमिनल लोग हैं, तो वो क्रिमिनल लोगों को चुन चुन के निकाले। वो 80% तो बोल दिए हैं, तो 80% के नाम भी मालूम होगा, आदमी लिस्टिंग किया होगा अपने से, तो वो आदमी वो सबको निकाले और पर्दाफाश करे। अभी सरकार में है ना, एनडीए का सरकार है, उनको पावर में है। और जनसुराज में जो भी अगर क्रिमिनल्स है, वो क्रिमिनल को जो है ना वो खड़ा करे और नाम बोलकर जो है ना निकाले। हम उनको बता रहे हैं एक चैनल के माध्यम से कि वो निकाल के दिखाए कितने लोग हैं। 80% तो बोल दिए हैं, लेकिन अब निकाल के बताए। साबित करने से होता है ना, बोलने से क्या होता मीडिया में छा है। रखा अनर्गल बातें बोलने से क्या फायदा है। मीडिया में छा चुके हैं। अब मीडिया में छा चुके हैं, वो बोलने का कुछ भी बोल देंगे मीडिया पर। हम लोग भी बोल रहे हैं, तो हम अभी को विधानसभा आप शब्द का प्रयोग नहीं न करते, किसी पर हम लोग टारगेट नहीं न करते हैं। आपको मौका मिला है, जनता ने चुना है, तो आपने क्या किया है बिहार के लिए, ये जनता देख रहा है ना। तो देख रहा है जनता, इस बार आपको जवाब देगा, एकदम मजबूती से जवाब देगा। जनसुराज को सरकार नवंबर में एकदम डिफिनिट बनने जा रहा है, ये आपको जवाब देगा। आप ये अनर्गल भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि 80% क्रिमिनल्स है जनसुराज में गया है, तो गया है तो आप उसको निकालिए। यही तो हो रहा है कि आप में अगर है तो ठीक है, चाहे वो महा क्रिमिनल का है ना हो, वो ठीक है। अगर आप में नहीं है, आप में से निकल गया तो क्रिमिनल हो गया, तो क्रिमिनल हो गया तो आप उसको निकालिए। बीजेपी में तो ये भी एक हमेशा आरोप लगता रहता है कि आप कोई भी क्राइम करिए और बीजेपी में जाके ज्वाइन कर लीजिए, आपके पास क्राइम खत्म। वो वॉशिंग मशीन है, वो सब धोआ जाता है बीजेपी में जाने के बाद। बाकी बाहर पार्टी में रहिएगा तो वो कहेगा कि ये क्रिमिनल्स है, तो फलना है, टेररिस्ट है, फलना है, ये सब लगाएगा, आरोप लगाएगा। तो वो जो आदमी जैसा रहता है वैसा ही उसका नजर रहता है, वैसा ही उसका मानसिकता रहता है। हम लोग कहाँ किसी पर आरोप लगा रहे हैं, हम लोग बिहार के पक्ष में बोल रहे हैं, बिहार के जनता के पक्ष में बोल रहे हैं। बिहार के युवाओं को कैसे यहाँ से बाहर जो है ना पढ़ाई के लिए जो है ना बाहर नहीं जाना पड़े, अपने बिहार में उनको व्यवस्था हो। ये इसलिए हम लोग जनसुराज के जितने भी लीडर्स हैं ये अपील कर रहे हैं बिहार को, माताओं बहनों से, बुजुर्गों से, युवाओं से, कि आप सबके व्यवस्था यहाँ स्थापित होगा। बिहार छोड़ के कहीं बाहर में आपको पढ़ाई के लिए नहीं जाना होगा। पलायन करने, मजबूरी में मजदूरी करने बाहर आपको नहीं जाना होगा। आपका बच्चा का यहाँ व्यवस्था होगा। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का व्यवस्था हर प्रखंड स्तर पे आपको दिया जाएगा। जो आप बाहर में जाते हैं वो व्यवस्था आपको। इतना पैसे आएंगे कहाँ से जनसुराज के पास? देखिए इतने पैसे कहाँ से आएंगे, वो पैसा यही बिहार से। आज देख लीजिए शराब का 20,000 करोड़ रुपया का हर में क्षति हो रहा है, तो वो तो कहीं ना कहीं जा रहा है। तो वो पैसा हमारे बिहार में यदि आएगा तो उस पैसा से शिक्षा पर खर्चा होगा, तो शिक्षा पर खर्चा होगा तो हमारे बिहार के युवाओं मजबूत तो होगा। आज खिचड़ी जो है ना अब स्कूल में जाके बांट रहे हैं, बहुत ऐसा बच्चा नहीं खाता है, फेंका जाता है। तो आप अन्न को उबाल करके फेंकने के काम करते हैं, ये क्या है? सरकार इसलिए तो नहीं बनाया है। आप उसी एवज में बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, साहित्य देते हैं। जो फी ले रहा है वो फी माफ कर देते हैं, बच्चा उससे प्रोत्साहित होता। लेकिन आप खिचड़ी बंटवा रहे हैं, वो खिचड़ी से कोई लाभ नहीं है। जहाँ तक आपका चमचा जो है ना उससे कमा रहा है, उससे बच्चा को कोई लाभ नहीं मिल रहा, किसी गार्जियन को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। धन्यवाद। एक बार सीतामढ़ी वासियों का मैसेज दीजिए। मैं सीतामढ़ी जिला वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो क्षेत्र में मैं घूमने का काम करता हूँ, देखता हूँ जो उत्साह है जनसुराज के प्रति जनताओं को, उनको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। और लोग ठान भी लिए हैं कि नहीं, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, आप विकल्प के रूप में बहुत बड़ा आ गया है। अब हम जनसुराज को सिवा दूसरा किसी को नहीं जानते हैं, इस बार हम मौका जनसुराज को ही देंगे। चलिए धन्यवाद।
मेरा नाम है संजय कुमार। आप BBW News 24 से जुड़े रहिए। यूट्यूब और फेसबुक सब्सक्राइब फॉलो जरूर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें।